बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतने सख्त कवानीन होने के बावजूद लोग जब जुर्म कर जाते हैं और जब उन्हें ये मालूम भी होता है कि इस तरह के जुर्म कुछ ऐसे मुआशरे में छुप नहीं पाते जहाँ पर बहुत ही एक सिस्टम है, एक कानून जो है और कानून का नफाज जो है वो मौजूद है, उसके बावजूद वो ये सब कुछ कर जाते हैं। तो फिर अगर ये कवानीन मौजूद ना हो, ये सज़ाएँ मौजूद ना हो, तो न जाने वो कहाँ तक पहुँचे। ये वाक़या जो है सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा जहाँ पे खाना खुदा है, वहाँ पर एक शख्स को उसका सर जो है वो कलम कर दिया गया। ये सर कलम करने का प्रोसेस मैं आपको बताती चलूँ। सऊदी अरब में कुछ इस तरह से है कि अवाम उन्नास की मौजूदगी में लोगों के सामने उसको मुकाम इबरत बनाने के लिए, ताकि इस तरह के कामों से लोग इबरत पकड़े कि उनका अंजाम ये होगा। उन्हें सरेआम इस तरह से मारा जाता है कि तलवार से उनके सर को कलम कर दिया जाता है, जो कि एक वो ख़ास और मखसूस तरीक़ाकार है जो इस तरह के गुनाहों की सज़ा इस्लाम की शरीयत में राइज है। और यही वो सज़ाएँ हैं जिनकी वजह से इंसान जो है फिर इस तरह के कामों से बाज आता है बड़ी हद तक। बहुत सी जगहों पर हम सऊदी अरब के अंदर ये भी देखते हैं कि चूँकि वहाँ पर सज़ा और जज़ा का अमल बड़ा सख्त है, जिसकी वजह से लोग जो है बहुत से कामों से इज्तनाब करते हैं। यहाँ तक कि दुकानें अगर खुली भी होती हैं तो लोग, अगर कोई वहाँ पर दुकानदार नहीं भी मौजूद होता, तो वहाँ से उठाने की जुर्रत नहीं करता, क्योंकि उसको ये पता होता है कि इस तरह करने के नतीजे में हमारा हाथ काट दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन फिर उनको सज़ाएँ भी वो दी जाती हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल कवानीन जो हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं और इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई जाती है, लेकिन इसकी ज़रा बराबर जो है परवाह नहीं की जाती। अब ये जो वाक़या पेश आया है कि एक सऊदी आदमी है, सऊदी शख्स है, और इसने एक बड़ा ही खौफनाक अमल किया कि इसकी अपनी बीवी के साथ कुछ मामलात थोड़े ख़राब हुए। क्योंकि इस तरह की स्टोरीज़ में ज़्यादा डिटेल फैमिली की इज़्ज़त को ना उछाला जाए, इस बिना पर थोड़ा हाइड किया जाता है, लेकिन जो मुख्तसर डिटेल सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो शख्स है, इसकी और इसकी बीवी के दरमियान मामलात जो हैं कुछ थोड़े ख़राब थे। घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। इस शख्स को, इस खातून के ऊपर जो कि इसकी बीवी थी, बहुत सा गुस्सा आया। आपको बड़ी हैरत होगी ये जानकर कि ये खातून जो है इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। इस शख्स ने पहले इस औरत को मारा पीटा। मारने पीटने के बाद इसने खंजर पकड़ा और खंजर से सीधा वार इसके पेट में किया, और जिस वार से इसका बच्चा फ़ौरन ही मर गया और ये औरत भी वहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए वहाँ ज़मीन पर थी। लेकिन इस शख्स ने यहाँ पर बस नहीं किया। ये शख्स जो है, इसने यहाँ पर अपने जुल्म की इंतहा दिखाई कि इसने उसके जिस्म को जला डाला। जी हाँ, उसने इसके जिस्म को जला डाला, और यहाँ पर ही उसने बस नहीं किया, बल्कि यहाँ पर वो उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक कि उसका पूरा जिस्म जो है वो जल नहीं गया। इस शख्स के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम है अली बिन हुमैद, और इसे मक्का मुकरमा में सऊदी मिनिस्ट्री कहती है कि सब लोगों के सामने इसका सर जो है वो कलम कर दिया गया। अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसको पहले कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद इसकी सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी अपील जो है उसको भी सुना गया, और उसके बाद रॉयल ऑर्डर यानी कि शाही फरमान के बाद इस शख्स को इसका सर जो है वो कलम कर दिया गया। और यहाँ पर इस शख्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस शख्स ने सिर्फ एक जुल्म नहीं किया, बल्कि इसने कई जुल्म किए, जिसकी बिना पर उसके ख़िलाफ़ ये तमाम जो फैसले आए हैं, उसमें से जो मैं आपको थोड़ा सा कोर्ट का भी हेयरिंग बता देती हूँ, उसके बाद आपको दो बड़े ही खौफनाक वाक़यात इसी से जुड़े हुए बताऊँगी। यहाँ पर इस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम ये भी था कि इसने न सिर्फ ये कि उसे मारा, मारने के बाद इसके पास कोई हेल्प नहीं पहुँचने दी, इसको मरने के लिए छोड़ दिया, इसके जिस्म को जला दिया, और साथ ही साथ एक मासूम का कत्ल किया जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। इन तमाम वजूहात की बिना पर इसको सज़ाए मौत दी गई और इसका सर जो है लोगों के सामने कलम किया गया। इसी तरह का एक और वाक़या जो है वो अभी दिसंबर में पेश आया था, जहाँ पर एक शहरी है, उसे मदीना में उसका सर जो है वो कलम किया गया था, क्योंकि उसने अपनी माँ और अपनी बहन को न सिर्फ ये कि छुरियों के वार से मार डाला था, बल्कि इसी तरह से उसने भी उसके जिस्म को जला डाला था। उसके बाद उसने इनको छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद ये शख्स जो है ये पकड़ा गया। न सिर्फ ये, बल्कि इसके पास से ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस मिली थी कि जिसके ज़रिए ये गैर ममनू अद्वियात जो है हासिल किया करता था। उसके बाद एक और इसी अगस्त में एक सऊदी शख्स है जिसे रियाद में इसका सर कलम किया गया था, और इसकी वजह ये थी कि इसने अपनी वाइफ को इतना टॉर्चर किया था, इतना उस पर जुल्म किया था कि वो उसके घर में ही तड़प तड़प कर
मर गई थी। फिर उसके बाद एक और केस जो सामने आया है उसमें ये है कि एक खातून को, ये बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं सऊदी अरब में, जहाँ पे शौहर जो है अपनी बीवियों को मारते हैं और कत्ल करते हैं, जो कि बड़ा ही संगीन है। सऊदी अरब में ख़वातीन के लिए भी कवानीन बड़े वाज़े मौजूद हैं, और ख़वातीन पर टॉर्चर करना या उनको तशद्दुद का निशाना बनाना, इसके ख़िलाफ़ बड़े ही सख्त एक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन ये रिपोर्ट इस वक्त बताती है कि सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा ख़वातीन के ऊपर घरेलू तशद्दुद हो रहा है, जिसके नतीजे में एक खातून अपने बच्चों के सामने ही जो है जान की बाजी हार जाती है। उसका शौहर इसको इस बुरी तरह से मारता है कि उसके सर पर एक ज़ोरदार चोट लगती है और अपने बच्चों के सामने वो तड़प तड़प कर जान दे देती है। उसके बाद सऊदी पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों 2 लोगों को, जिनका ताल्लुक़ तो सऊदी अरब से नहीं था, यानी कि वो सऊदी नेशनल्स तो नहीं थे, लेकिन दोनों ने अपनी बीवियों को उनके गले में रस्सा डाल के उन दोनों को मार डाला था, जिसके नतीजे में इन्हें भी सज़ाए मौत दी गई और इनके सर को कलम कर दिया गया। तो ये इस तरह के वाक़यात वहाँ पर मुसलसल हो रहे हैं और उनकी सज़ाएँ भी बड़ी सख्त तो दी जा रही हैं, लेकिन ये वाक़यात जो हैं इस वक्त सऊदी अरब में रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसके ऊपर सऊदी गवर्नमेंट को और वहाँ पर जो भी ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं उनको बड़ी तशवीश है। अब एक और बड़ी ही ख़ास खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये आपने ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि सऊदी अरब ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। ऐसा एक कदम है जिसके बाद जो पाकिस्तानी वहाँ पर जा रहे हैं उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। एक बड़ा ही खौफनाक ऑपरेशन, बड़ा ही सख्त ऑपरेशन, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो इस केस में पकड़ा जाएगा उसके ऊपर और भी बहुत से केसेस डाल दिए जाएंगे। मुबैना तौर पर ये खबरें जो है गर्दिश कर रही हैं, और ये जो ऑपरेशन है ये ख़ास तौर पर भिखारियों के ख़िलाफ़ और मुनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर सऊदी अरब में ये चीज़ें जो है कही जा रही हैं कि आपने लोगों को भीख नहीं देनी है, क्योंकि आप एक गलत काम में शामिल हो रहे होंगे, क्योंकि ये भीख लेने वाले बहुत से अफराद ऐसे भी निकल रहे हैं जो मनशियात का धंधा भी करते हैं, और उसके अलावा ये तशद्दुद पसंद तंजीमों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, तशद्दुद पसंद तंजीमों से जुड़े हुए एक भिखारी गिरोह को वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तार करने के बाद उनसे जो मालूमात मिली है तो पता लगा है कि ये तमाम तर रकम जो है वो जमा करते हैं, इसे वो एक शिद्दत पसंद तंजीम को देते हैं, और जिससे वो तंजीम अपना तमाम निज़ाम चलाती है। जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर उन्होंने ये अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए अपने लोगों को बाकायदा इस पर एजुकेट करना शुरू किया है कि आपका भीख देना भी एक जुर्म होगा अगर ये पता लगा कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ शिद्दत पसंद तंजीमों से है। अवाम को शऊर देने के लिए कैंपेन का आगाज़ भी कर दिया गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो भिखारी पकड़े जा रहे हैं इनके ऊपर ना सिर्फ ये कि भीख मांगने का, बल्कि मुनशियात और उसके अलावा तशद्दुद पसंद तंजीमों के साथ जुड़ने के भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। इसलिए वो तमाम ऑपरेटर्स और वो तमाम लोग जो वहाँ से पाकिस्तान से या इंडिया से जो भी ऑपरेटर्स इनको लेकर आ रहे हैं उनके खिलाफ इस सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं इस इशू को इसलिए भी बार बार उठाती हूँ और ज़रूर अपनी वीडियोज़ में इसका जिक्र करती रहती हूँ, क्योंकि आंखों से देखा हुआ हाल है, और जिस तरह से पाकिस्तान को वहाँ पर ये लोग बदनाम कर रहे होते हैं। मैंने एक वाक़या भी आपके साथ शेयर किया था, जहाँ पे एक भिखारी औरत जो पाकिस्तान से आई थी वो अरबी बन के आपसे भीख मांग रही थी। मुझे वो अरबी समझ रही थी, मैंने इस तरह का बाया पहना हुआ था कि उसे लगा मैं अरबी हूँ शायद। तो और फिर एकदम से उसने पीछे मुड़ के एक औरत से पंजाबी में गुफ्तगू की, तो मैंने कहा तुम पाकिस्तान से हो, यानी कितने दूर से आप यहाँ पर आते हैं भीख मांगने के लिए। और अब इन लोगों के खिलाफ सिर्फ एक जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इनको बहुत से इल्ज़ामात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो गिरोह पकड़ा गया है उसके बाद सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। वहाँ पर अब इस चीज़ को और भी ज़्यादा सीरियसली देखा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ गदागरी और मांगना नहीं है, बल्कि इससे आगे शिद्दत पसंद तंजीमों से ताल्लुकात और इस तरह की चीज़ें निकलने के बाद इस इशू को और भी सीरियसली देखा जा रहा है, और लोगों को मना किया जा रहा है कि आपने इसमें इंडल्ज नहीं होना और आपने इन लोगों को नहीं सपोर्ट करना, क्योंकि ये मस्जिद के बाहर, सड़कों पर, हर जगह जो मजलूम बनकर मांग रहे हैं, इनके साथ आप भी फंस सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।